चंडीगढ़ में नई गाइडलाइंस के हिसाब से सिनेमा हॉल खोल दिए गए हैं। चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी विपिन परमार की रिपोर्ट देखिए। एक लंबे समय के अंतराल के बाद एंटरटेनमेंट पार्क्स, मल्टीप्लेक्सेस और स्विमिंग पूल जो हैं वो खुलने जा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में क्या कुछ तैयारी मल्टीप्लेक्स ऑनर्स की है, इसी का जायजा लेने के लिए हम सेक्टर 34 के पिकेडली स्क्वायर के बाहर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चंडीगढ़ जो है वो पूरी तरह से तैयार है मल्टीप्लेक्सेस और थिएटर्स को ओपन करने के लिए, लेकिन फिल्मी फ्राइडे यानी कि फिल्मी शुक्रवार के दिन जो है वो ग्रैंड ओपनिंग इनकी होने जा रही है, क्योंकि अनलॉक 5.0 की जो प्रक्रिया है उसके तहत अगर बात करें उसमें मल्टीप्लेक्सेस और थिएटर्स और साथ ही साथ स्विमिंग पूल्स के साथ जो एंटरटेनमेंट पार्क्स हैं उनको खोलने के दिशा निर्देश जो हैं, जो एसओपीज हैं, वो केंद्र की ओर से जारी कर दी गई हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मल्टीप्लेक्सेस काफी समय से बंद पड़े, तकरीबन 7 महीने से बंद पड़े हैं, उनको एक बार फिर से खोलने की प्रक्रिया जो है उसे शुरू कर दिया गया है। तकरीबन 48 घंटे से लगातार सैनिटाइजेशन का प्रोसेस जो है उसको शुरू किया गया है। 50% कैपेसिटी के साथ मल्टीप्लेक्सेस और थिएटर्स को जो है शुरू किया जा पाएगा। ऐसे में जो टिकट है वो यहीं पर, ये टिकट काउंटर्स जो है वो ऑपरेटिव रहेंगे। यहीं पर जो थिएटर के कर्मी हैं वो यहाँ पर बैठकर जो है वो मोबाइल से, यहीं से ही आप अपनी टिकट जो है वो बुक कराकर अंदर जा पाएंगे। ऐसे में जो फिजिकल एक टचिंग रहा करती थी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के तहत, उनको जो है इरेडिकेट किया गया है, उसको खत्म किया गया है, ताकि जो कोरोना है वो संक्रमण ना फैले। ऐसे में मेटल डिटेक्टर्स का प्रयोग किया जाएगा और अंदर भी कुछ ऐसे नियम तय किए गए हैं कि सिटिंग जो 2 व्यक्तियों के बीच का एक जो बीच की कुर्सी है उसको खाली रखा जाएगा। ऐसे में 50% कैपेसिटी के साथ जो है वो नॉर्मल तरीके से शोज जो है वो चलाए जा सकेंगे अलग अलग फिल्मों के, लेकिन हर शो के बाद जो है वो सैनिटाइजेशन जो है वो थिएटर और मल्टीप्लेक्सेस की जाएंगी। इसी के साथ साथ हर एंट्री पॉइंट पर सैनिटाइजर्स रहेंगे। इसी के साथ साथ तमाम व्यक्तियों के टेम्परेचर्स जो हैं, जो व्यक्ति टिकट लेकर फिल्म देखने जा रहा है थिएटर में, उसका टेम्परेचर जो है वो चेक किया जाएगा। यानी कि जो एसओपीज, जो गाइडलाइंस केंद्र की ओर से निर्धारित की गई हैं, उनकी पालना करते हुए मल्टीप्लेक्स ऑनर्स, थिएटर मालिक, एंटरटेनमेंट पार्कों के मालिक और साथ ही साथ स्विमिंग पूल ऑनर्स जो हैं वो तमाम अपने जो कारोबार हैं उनको शुरू कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ तमाम लोगों को यह निर्धारित करना होगा कि लोगों की सुरक्षा से किसी भी तरह का कोई खिलवाड़ ना हो। कैमरा पर्सन अजराना के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज। वहीं सरकार की गाइडलाइन के बाद आज से फरीदाबाद में भी सिनेमा हॉल खोल दिए गए। लंबे इंतजार के बाद सिनेमा मालिकों की तरफ से कोविड-19 के नियमों को ध्यान में रखकर इंतजाम भी किए गए हैं। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के बाद आज से सिनेमा हॉल्स खोल दिए गए हैं और फरीदाबाद के हम पहुंचे हैं क्राउन प्लाजा में। यहां पीवीआर सिनेमा में तैयारी की जा रही है। आज से चूंकि 100 आज शुरू होगा उसका, और उससे पहले जो तमाम एहतियात सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से जो एसओपी जारी की गई हैं उनको यहां पूरी तरह से फॉलो कराया जाए। इस तमाम तैयारियों के बीच में यहाँ कोशिश यही है कि कोविड-19 के नियमों के बीच में, चूँकि पहली बार लंबे इंतजार के बाद में सिनेमा आज से खोले जा रहे हैं, तो ऐसे में तमाम तरह के एहतियात बरते जाएंगे। और इनको लेकर बाकायदा आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह की सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी यहाँ अलग अलग एरो बनाए गए हैं। ओटी में भी अगर फिल्म आप देखने पहुँचेंगे तो 50% की सिटिंग रखी गई है। इसके साथ अगर हम बात करें तो आपको मास्क पहनकर यहाँ फिल्म देखने के लिए आना पड़ेगा। और आज चूँकि पहला दिन है, 100 यहाँ केवल स्टाफ जो यहाँ पीवीआर में काम करने वाले हैं उनके और उनके परिवार के लिए रिलीज की जा रही है और 1 बजे का ये शो रखा गया है। इसके साथ अगर बात करें तो कल से ये आम लोगों के लिए सिनेमा को खोल दिया जाएगा। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो तमाम एहतियात के बीच में जो टिकटों का रेट रखा गया है वो काफ़ी कम है। उम्मीद यही थी, लोगों को अगर लगता है कि आप सिनेमा देखने जाएंगे और कम संख्या में लोग पहुंचेंगे तो ऐसे में भरे हुए पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार टैक्स को देखते हुए पैसे कम रखे गए हैं। चूँकि शुरुआत की गई है, इसी बात को लेकर तमाम तरह के कोशिश यहाँ की गई है। और इसके साथ हम बात भी कर लेते हैं, हमारे साथ में मॉल की जो मैनेजर हैं निशा भी, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, निशा जी, किस तरह की तैयारी हैं चूँकि आज से सिनेमा खुल रहे हैं? आप देख पा रहे हैं पूरा सिनेमा हॉल तैयार कर दिया गया है। सैनिटाइजेशन वगैरह और जो भी गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी हैं वो सब फॉलो की गई हैं। किस तरह की गाइडलाइंस आई हैं, क्या क्या एहतियात रखने पड़ेंगे लोगों को जब यहाँ पहुँचेंगे? 50% टिकट्स ही बुक की जा सकती हैं और ऑनलाइन टिकट ही बुक होगी। कैश की ट्रांजैक्शंस नहीं होंगी, अंदर खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। देखिए, बड़ा सवाल है खाने पीने को लेकर के। लोगों को असमंजस इस बात का है कि जो पीवीआर है उसके अंदर उन्हें खाने पीने की जो चीज़ें पहले मिला करती थी, क्या वो उनको मिल पाएंगी या नहीं मिल पाएंगी?
नहीं, अभी फ़िलहाल वो नहीं मिल पाएंगे जब तक गवर्नमेंट की नेक्स्ट गाइडलाइंस कोई नहीं आती हैं। अगर टिकटों की बात करें तो क्या क्या टिकट, क्योंकि काउंटर पे ही हम खड़े हैं, यहाँ से हम टिकट ले सकते हैं क्या कैश से? नहीं, अगर वैसे तो ऑनलाइन टिकट बुक करना ही बेहतर है। अगर कोई यहाँ पर भी आ जाएगा तो यहाँ पर भी उनको निराश होकर के वापस नहीं जाना होगा। यहाँ पर भी एक स्कैन का दिया गया है, तो यहाँ पे स्कैन करके आप लोग बुक कर सकते हैं टिकट, बट पेमेंट जो टर्म्स होंगी वो ऑनलाइन ही होंगी। एक सबसे बड़ा सवाल है कि पीवीआर में लोग पहुँचते हैं तो वहाँ आराम के लिए एसी चलते रहते हैं, एसी की, लेकिन इस बार लिमिट तय की गई है, तो क्या लगता है आपको क्या लिमिट रहेगी? जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग ही एसी को दिया जाएगा, ताकि कोरोना में स्प्रेड होने का खतरा ना रहे। लंबे इंतजार 7 महीने हो चुके हैं। जो मनोरंजन के शौकीन हैं, जो फिल्म देखने सिनेमा में जाना चाहते हैं, उनके लिए एक ये शुरुआत की गई है। क्या लगता है लोग पहुंचेंगे? हाँ, बिल्कुल पहुँचेंगे। बहुत टाइम से लोग जो मूवीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, जो मूवी देखने के शौकीन हैं, वो लोग ज़रूर आएंगे। अभी फ़िलहाल बड़े बैनर्स की मूवीज़ तो दिवाली तक ही रिलीज़ हो पाएंगी, बट पुरानी पिक्चर्स हैं जो वो अभी रिलीज़ हो रही हैं, और अभी टेस्ट ट्रायल शुरू हो चुका है आज से स्टाफ के लिए। कल से ये ओपन होगा सबके लिए। जी चलिए, तो ये थी हमारे साथ में सविक, जिनका साफ तौर से कहना है कि आज से इसकी शुरुआत की गई है और कल से आम लोगों के लिए जो सिनेमा है वो सिनेमा प्रेमियों के लिए खोल दिए जाएंगे और आप आराम से आकर, लेकिन 50% और कोविड-19 के जो नियम हैं उनको एहतियात देखते हुए, ध्यान में रखते हुए ही आप फिल्म देख सकते हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। वहीं कोरोना काल में एहतियात के साथ लॉकडाउन के बाद गुरुग्राम में आज सिनेमा हॉल खुल गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पिछले 6 महीने से बंद पड़े मल्टीप्लेक्स और सिनेमा आज खोल दिए गए हैं। किस तरह की तैयारियां हैं, इस वक्त मैं मौजूद हूं पीवीआर सिनेमा हॉल के अंदर। आप खुद सामने देख सकते हैं कि पूरी तैयारी के साथ आज सिनेमा घर खोले गए हैं, क्योंकि एक ज़रूरी हो जाता है कि कोरोना वायरस के चलते जिस तरह की एहतियात बरतने के जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं वो ज़रूरी होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी होगी, सैनिटाइज कराया जाएगा। उन तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए आज पूरे सिनेमा घर को भी जो ओडी हैं उन ओडी को भी पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है, और जो लोग सीट पर बैठेंगे उनके आगे पीछे, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ और चारों तरफ की ये कुर्सियां छोड़कर एक व्यक्ति को बैठाया जाएगा, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखी जाएगी। फिलहाल आप सब देख सकते हैं कि टिकट काउंटर पे जिस तरह की जो सुविधा दी गई है, क्योंकि फेस शील्ड लगाई गई है, जिससे जो भी व्यक्ति यहाँ आए जो टिकट बुक करा रहे हैं तो उनके बीच और जो कर्मचारी हैं उनके बीच एक दूरी बनी रहे, और जो कोरोना का संक्रमण है वो ना फैले। इन तमाम बातों को भी ध्यान में रखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 6 महीने के बाद जब सिनेमा घर खुले हैं तो निश्चित तौर पर सिनेमा घर प्रबंधनों को एक ज़रूर उम्मीद है कि लोग यहाँ पहुँचे, लेकिन फिलहाल जिस तरह की परिस्थितियाँ हैं उस बीच ज़रूरी यही हो जाता है कि क्या आखिरकार लोग यहाँ आ पाएंगे, क्योंकि जो ओडी के अंदर जो यहाँ लगभग दर्जन भर से भी ज़्यादा शो दिखाए जाते थे उसमें अब 2 से 3 ही शो एक दिन में चलाए जाएंगे, और जो कैपेसिटी है वो 50% कर दी गई है। यानी कि अब ये भी ज़रूरी है कि लोग जब यहाँ आएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह की ये परिस्थितियों के बीच आज सिनेमा घर खोले गए हैं तो एक राहत तो ज़रूर मिली है, लेकिन चुनौतियों के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि कोरोना वायरस का संक्रमण जिस तरह से फैल रहा है उसको रोकने के लिए लोगों को अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी, अपनी जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों का पालन करना होगा। फिलहाल अब एक राहत और उम्मीद के साथ सिनेमा घर खोले गए हैं, और प्रबंधन को यही उम्मीद है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आएंगे, लेकिन उनके लिए जो यहाँ सुविधा और सुरक्षा के लिहाज से जो कदम उठाए गए हैं वो भी महत्वपूर्ण हैं, और उसी को लेकर लगातार यहाँ जो लोग आ रहे हैं उनको जागरूक भी किया जा रहा है। गुरुग्राम से कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया। वहीं सिरसा में भी सिनेमा हॉल खोल दिए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अनलॉक 5 शुरू हो चुका है और ऐसे में जो एमएचए की गाइडलाइंस है वो पूरी की पूरी हरियाणा सरकार ने लागू कर दी है। इसमें मौजूद है सिरसा के एकमात्र मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल में, जहाँ आप देख सकते हो कि पूरी तरह से तैयारियां की जा रही है। बाकायदा सैनिटाइजिंग पूरी तरह से किया जा रहा है। अंदर हॉल है उसको भी सैनिटाइज किया जा रहा है। बाहर भी देख सकते हो कर्मचारी लगातार सफाई व्यवस्था में लगे, क्योंकि 6 महीने से ये मल्टीप्लेक्स बंद था। मेरे साथ इनके मालिक है पंकज खेमका जी। खेमका सर, किस तरह की तैयारियां की जा रही है जो नया 6 महीने बाद आपका मल्टीप्लेक्स खुला है, क्या क्या तैयारियां? हमने जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं सरकार द्वारा, हम लोग उसके हिसाब से जैसे सैनिटाइज पूरा करवाया है सारे सिस्टम को, जितनी कुछ मशीनें थी उनको, पूरे स्टाफ को ट्रेनिंग दी गई है कि हर
इंटरवल के बाद उसको सैनिटाइज करवाना है, शो से पहले उसको सैनिटाइज हॉल को करवाना है। इस तरह प्रकार की सभी तरह की तैयारी हम लोगों ने पूरी तरीके से की हुई है। सर एक खास बात ये भी है कि जिस तरह से जो कैश लेना है उस पर किस तरह का क्या किया गया, कैश पेमेंट ली जाएगी या क्या व्यवस्था की गई है? हम लोग इनकरेज करेंगे डिजिटल पेमेंट को, लेकिन कोई अगर कैश देना चाहेगा तो उसके लिए मनाही नहीं है। हम लोग इनकरेज करेंगे कि पेटीएम से, कार्ड से, किसी तरीके से, यूपीआई से वो हम लोगों को जो कैश देगा हम लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, जो पेमेंट देगा। सर किस तरह जितनी कैपेसिटी है उनके हिसाब किस तरह से बैठाए जाएंगे जितने? उसकी प्रॉपर एक गाइडलाइंस जारी की है सरकार ने कि एक सीट छोड़कर एक सीट पे बिठाया जाएगा। तो हमने हर एक सीट के बाद हर दूसरी सीट को क्रॉस कर दिया है, तो उस पर ताकि गलती से भी कोई आदमी बैठ ना पाए। बाकायदा जो नंबर होगा, जो सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोगों ने चेंज किए हैं उस हिसाब से किए हैं कि उसकी जो टिकट नंबर उसको दिया जाएगा तो एक सीट छोड़ के ही दिया जाएगा, ना उसके सामने कोई आदमी होगा ना उसके दाएं और बाएं आदमी होगा। सर काफ़ी दिनों बाद 6 महीने बाद लगभग खुल रहा है, कैसा लग रहा है आपको, कैसा क्या करना चाहेंगे? हाँ, अच्छा लग रहा है। अब ये तो डिपेंड करेगा कि लोग किस प्रकार से इसको रिस्पॉन्ड करते हैं। बाकी क्योंकि अब एक सिनेमा के चक्कर में बाकी एंटरटेनमेंट जोन भी हमारा बंद था, तो अब सभी तरह से खोला है, तो उम्मीद तो ये है कि दर्शक वापस आना पसंद करेंगे। थैंक यू सर हमारे से बातचीत करने के लिए। तो ये थे पंकज खेमका, जिनका कहना है कि 6 महीने के बाद जो खोले जा रहा, जो एमएचए की गाइडलाइंस है, जो लॉकडाउन के गाइडलाइंस है, उसकी पूरी तरह से पालना की जा रही है, उसी अनुसार पूरी तैयारियां की जा रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि जो डिजिटल पेमेंट है उस पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा, लेकिन कैश भी अगर कोई लेके आता ले लिया जाएगा। लेकिन खास बात यह है कि जो जिस तरह के गाइडलाइंस जो जारी की गई है कोरोना को लेकर के, वो तमाम मानी जाएगी और 6 महीने बाद खुलते निश्चित रूप से इनके लिए खुशी की बात है। और खास करके जो दर्शक अब देखना होगा कि कितना रिस्पॉन्स देखते हैं, क्योंकि अभी भी कोरोना का असर चल रहा है। सिरसा की बात करें, लगातार कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसे में अब आने वाले समय में पता चलेगा, कल से शो शुरू होने वाला है, उससे पता चलेगा कितने दर्शक सिनेमा की तरफ आते हैं। सिरसा से अमर सिंह जानी, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।